महत्वपूर्ण सूचना। पौष पुत्रदा एकादशी सोमवार 2 जनवरी 2023। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जनवरी 2023 को शाम 07:11 पर। एकादशी तिथि समाप्ति 2 जनवरी 2022 को 08:23 पर। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। हिंदू धर्म में से एक पवित्र दिन माना जाता है। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पुत्रदा एकादशी के नाम से ही जाना जाता है, एकादशी जो पुत्रों की दाता है। यह एकादशी इस साल के दिसंबर जनवरी के महीने में आती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। एकादशी साल में 2 बार आती है, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जो जुलाई अगस्त के महीने में आती है, और दूसरी पौष पुत्रदा एकादशी है, जो दिसंबर जनवरी के महीने में आती है। यह पौष पुत्रदा एकादशी उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है, जबकि अन्य राज्य श्रावण को अधिक महत्व देते हैं। यह दिन विशेष रूप से विष्णु के अनुयायी वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है। हिंदू समाज में पुत्र को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह वृद्धावस्था में माता पिता की देखभाल करता है और मृत्यु के बाद श्राद्ध करता है। जबकि प्रत्येक एकादशी कुछ लक्ष्यों के लिए निर्धारित है, पुत्र प्राप्ति का लक्ष्य इतना महान है कि 2 पुत्रदा एकादशी को समर्पित है। व्रत विधि। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियां पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं और विष्णु जी की पूजा करती हैं। पति और पत्नी भी अपने बच्चों की भलाई के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन अनाज, बीन्स, अनाज और कुछ सब्जियों और मसालों से परहेज किया जाता है। इस व्रत में पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शाम को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और कथा का पाठ करना चाहिए। कथा, कहानी। भविष्य पुराण में भगवान कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को बताई गई पुत्रदा एकादशी की कहानी का पता चलता है। एक बार भद्रावती के राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैव्या संतान न होने से बहुत दुखी थे। दोनों को चिंता थी कि उनकी मृत्यु के बाद श्राद्ध किए बिना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। निराश होकर राजा और रानी अपना राज्य छोड़कर जंगल में चले गए, जिससे सभी अनजान थे। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद सुकेतुमान पुत्रदा एकादशी के दिन मानसरोवर झील के किनारे कुछ ऋषियों के आश्रम पहुँचे। ऋषियों ने प्रकट किया कि वे 10 दिव्य विश्वदेव हैं। उन्होंने राजा और रानी को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा और रानी ने आज्ञा मानी और राज्य लौट आए। जल्द ही राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर एक बहादुर राजा बना। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगी घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद।